हेलो एवरीवन। आज का डिस्कशन अपना लिमिट्स का होगा। ठीक है ना, हम लिमिट्स के चैप्टर पर मूव कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और इससे पहले अपन दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, एक फंक्शंस और एक आईटीएफ। ये थर्ड चैप्टर है 12th का और क्या है कैसे कैसे है यहाँ पर मैं सबसे पहले डेफिनेशंस पे बात करूंगा। तो मैंने लिखा है बोर्ड पे लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। राइट, क्या होता है लिमिट वो समझने की कोशिश करना, या लिमिट्स में क्या निकालना होता है। जैसे कि नाम से काफी कुछ क्लियर है, वी आर फाइंडिंग लिमिटिंग वैल्यू। हम कुछ ना कुछ लिमिट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। बस उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इफ x अप्रोचेस टू a, अगर x a को अप्रोच करता है, x a को अप्रोच करने से मतलब ये है कि हम x को लेके किसी नंबर के पास जा रहे हैं, a के पास, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट। इफ x अप्रोचेस टू a एंड देन fx approaches to L, a finite number, clear? If x approaches to a and then fx approaches, जब x a को अप्रोच करे तो फंक्शन किसी एक फिक्स वैल्यू, किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच करे, फिक्स भी कह सकते हैं, अ फाइनाइट फिक्स नंबर। ये ऐसा क्यों लिखा है वो भी डिस्कस करूंगा। अगर x a को अप्रोच करे और फंक्शन की वैल्यू किसी एक फाइनाइट फिक्स नंबर को अप्रोच करती हो, देन वी से लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट एंड ये जो पूरी की पूरी वैल्यू निकल के आती है जिसको फंक्शन अप्रोच कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं l, और वही लिमिट की वैल्यू होती है। पूरी बात समझने की कोशिश करना। अगर हम x को a की तरफ लेके जा रहे हैं तो फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो फाइनाइट फिक्स नंबर है। देन वी विल से कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ उस लिमिट की वैल्यू l के बराबर है। यहां पर काफी सारे डिस्कशन है, मैं एक करके चलता हूं, सब पे बात करूंगा। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, कि लिमिट क्या होता है, कि अगर x किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करता है ये हमें देखना है, और वो वैल्यू अगर फाइनाइट फिक्स है देन वी विल से कि भाई लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो ये है, l है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब सुनिए अगला पॉइंट मेरा। अब अगला पॉइंट मेरा ये है कि जैसे आप सपोज करिए a को अप्रोच करने वाले हो और ये कोई फाइनाइट नंबर है। अगर आप a को अप्रोच करने वाले हो तो आप a को अप्रोच दोनों तरफ से कर सकते हो। आप a को राइट से भी अप्रोच कर सकते हो और a को अप्रोच आप लेफ्ट से भी कर सकते हो। तो a को आपने अप्रोच किया राइट साइड से और a को आपने अप्रोच किया लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तब जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, या फंक्शन सेम वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, हम राइट से आ रहे हो चाहे लेफ्ट से आ रहे हो, दोनों तरफ से फंक्शन का सेम वैल्यू को अप्रोच करता है, देन वी विल से एक लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहां पर, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, सही रहेगा। सपोज करिए मुझसे किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू a sin x। थोड़ा ग्राफिकल बात कर लेते हैं। अब sin x का ग्राफ ये है, sin x का ग्राफ मैंने बनाया आपके सामने, ये sin x का ग्राफ है। अब जीरो को अप्रोच करना है, ये जीरो है, जीरो को अप्रोच करना है। जीरो को अप्रोच कर रहा हूं मैं राइट साइड से और जीरो को अप्रोच करूं मैं लेफ्ट साइड से। अगर जीरो को राइट से अप्रोच करूं चाहे जीरो को लेफ्ट से अप्रोच करूं, मैं जीरो के बिल्कुल नजदीक खड़ा हूंगा। ये जो पूरी वैल्यू है, जब मैं इधर से आ रहा हूंगा और जब मैं इधर से आ रहा हूंगा तो दोनों तरफ से ही फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो जीरो को अप्रोच कर रही होगी। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द लिमिट। समझने वाला पॉइंट ये है कि अपन जीरो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन जीरो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, हम राइट से जाएं चाहे लेफ्ट से जाएं, दोनों तरफ से फंक्शन को सेम वैल्यू को अप्रोच कर रही है, देन वी विल से कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू आपके सामने कितनी लिखी है, जीरो। तो जस्ट इस बात पे आ रहा था आपके सामने, ये समझाना था मुझे कि दोनों तरफ से अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। कोई भी फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट में इसलिए बोल रहा हूं कि इंफिनिटी को ऑब्वियसली सेम एक साइड से ही अप्रोच कर पाएंगे।
इन्फिनिटी को तो एक साइड से ही अप्रोच कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा नंबर है आपके सामने, उसके राइट से, अब इन्फिनिटी से बड़ा नंबर तो कोई एग्जिस्ट करता नहीं, तो ये बोलना पड़ेगा कि इन्फिनिटी तो सिंगल साइडेड ही होता है। बट नॉर्मली फाइनाइट नंबर्स के लिए हमें ये सोचना है कि हम राइट से अप्रोच करें चाहे लेफ्ट से अप्रोच करें, राइट और लेफ्ट से अप्रोच करने के बाद फंक्शन की वैल्यू जो आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, और आई कैन से फंक्शन सेम वैल्यू को अप्रोच करना चाहिए, देन वी विल से कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूं, फिर आपसे वापस आता हूं। डेफिनेशन में 1-2 पॉइंट्स बाकी हैं, उन पे फिर से कमेंट करूंगा। फिलहाल एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। सपोज करिए मुझसे किसी ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ध्यान देना मेरी बात पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x। ये सिग्नम का ग्राफ है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, और ये सिग्नम का ग्राफ मैंने बना के रखा है आपके सामने। ठीक है, सुनिएगा। अब 0 पे जाना है तुम्हें, अब तुम्हें 0 पर जाना है, इन सब का मैथमेटिकल नेम है दैट आई विल गिव यू। अब तुम्हें 0 पे जाना है। जब तुम 0 पे जाना चाहते हो, 0 पे पहुंचोगे कभी नहीं आप, ठीक है ना। आप 0 को अप्रोच करना चाहते हो, आप 0 को अप्रोच करना चाहते हो, आप 0 के पास जाना चाह रहे हो, 0 के पास धीरे धीरे करके आ रहे हैं। 0 के पास होने का मतलब आप यहां खड़े हो। जब आप 0 के पास राइट से आ रहे हो तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी राइट साइड से वैल्यू होगी 1। हमें नहीं कुछ करना, इसको अपन वैसे तो डिस्क्राइब करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। इसको बोलते हैं RHL। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब यह है कि जब मैं उस नंबर को राइट से अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है। तो जब मैं 0 को राइट से अप्रोच कर रहा हूं, यानी कि यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं जो 0 के जस्ट बाद है, 0 से बड़ा है 1 पीछे। जब अगर मैं 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, इधर से आ रहा हूं 0 पर, तो जस्ट 0 पर नहीं जाना है, 0 से जस्ट पहले रुक गया और देखा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। ये है RHL। अब 0 पर गया मैं राइट से और 0 पे गया लेफ्ट से। जब 0 पर राइट और लेफ्ट से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं तो दोनों जगहों पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। जब दोनों जगह से फंक्शन को डिफरेंट आ रही है, आई हैव टू से दिस कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2 एग्जांपल जस्ट इस बारे में दिए डेफिनेशन की बेस पे, राइट। मैं और इसमें मैथमेटिकल डेफिनेशंस पे वापस आ जाऊंगा थोड़ा और उसके बाद वापस बात करूंगा। लेकिन आपको एक बेसिक बात समझाना था कि जब मुझसे कोई कहता है कि लिमिट की वैल्यू बताओ तो क्या निकाल रहे होते हैं। लिमिट की वैल्यू निकालने को जब कोई बोलता है तो मुझे इस नंबर को अप्रोच करना है। मुझसे किसी ने कहा x 10 को अप्रोच करता है, तो मुझे 10 को अप्रोच इधर से करना है, 10 को अप्रोच इधर से करना है, और दोनों तरफ से फंक्शन की वैल्यू सेम वैल्यू को अप्रोच करेगी। दोनों तरफ से फंक्शन ने सेम वैल्यू दी मुझे, देन आई विल से कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट, राइट। मैं इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर लेता हूं एक बार डिस्कशन करते हुए। मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने का मतलब ये है, चलते हैं डेफिनेशन के बारे में फर्दर बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में डेफिनेशन पे ही चल रहा हूं। अब सपोज करिए आप यहां पर जाना चाहते हो, आपको ए पे जाना है, और बेसिक बातें आप जान चुके हो। जब आपको ए पे जाना है तो ए पे जाने के 2 वेज हैं। ए डोमेन में है कि नहीं मैटर नहीं करता, ए डोमेन में है या नहीं मैटर नहीं करता। ए में भी पॉसिबल डोमेन में हो और ए में भी पॉसिबल डोमेन में ना हो, राइट। चलते हैं, अब आपको ए पे जाना है, ठीक है ना। तो ए पे दोनों तरफ से जाना है। सुनिएगा, एक वर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं RHL। RHL का मतलब मैंने बताया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब अप्रोचिंग वैल्यू फ्रॉम राइट, x अप्रोचिंग टू a प्लस। a प्लस का मतलब है आप a के राइट में खड़े हो, ये a प्लस है, f ऑफ x, इसको बोला जाता है RHL। सिमिलरली LHL लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मीनिंग है, a माइनस का मीनिंग है कि आप a से जस्ट पहले की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो डेफिनेशन पे थोड़ा सा और स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है डेफिनेशन में। तो मैंने क्या किया,
मैंने जस्ट उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए मैं कह रहा हूं ए प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस पर फंक्शन की कुछ वैल्यू जो भी रही होगी, ए माइनस पर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना। ये दोनों लिखा है, सपोज करिए इसको बोल देता हूं एल प्लस डेल्टा और इसको मैंने बोल दिया एल माइनस डेल्टा, ठीक है। अब आगे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एलएचएल हो गया, आरएचएल हो गया। एलएचएल और आरएचएल को एक तरीके से और भी लिखते हैं, मैं चाहता हूं उसको यहीं भी डिस्क्राइब कर दूं आपके सामने। सर्टेन टाइम ऐसा लिखा रहता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्या है, कुछ नहीं, ये जो गैप है इसको h बोल दिया है। अगर इसको गैप को ये h बोल दिया है तो कंफर्मली आई कैन से दिस, ये जो पॉइंट है इसको मैं कह सकता हूं ये a प्लस h है। और अगर इस गैप को भी अगर मैं h बोल दूं तो मैं कह सकता हूं ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, a माइनस h है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। सीखने की कोशिश करना, समझने की। आप h के बारे में एक इंफॉर्मेशन बोलनी पड़ेगी, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मैं मान के चलूंगा कि थ्रू आउट द चैप्टर आप समझने की कोशिश करना कि h को मैं क्या लेकर चलूंगा, पॉजिटिव, राइट, ताकि कंसेप्ट हमारा सही रहे। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। ये पॉइंट है a प्लस h या a प्लस बोला, कई बार ऐसे बोल देते हैं, कई बार ऐसे भी बोलते हैं, दोनों बातें हमें समझनी है, दोनों तरीके से बात करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब h जितना ही स्मॉल होगा, h जितना ही स्मॉल होगा आप a के उतना ही ज्यादा नजदीक होगी, क्योंकि h क्या है, h इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, h इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। h की वैल्यू जितनी ही स्मॉल होगी आप a के नजदीक उतना ही खड़े होगे, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। करेक्ट पॉइंट है। h पॉजिटिव है तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। a प्लस h इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉलर द h nearer to a plus h, you will be nearer to a plus h. In same manner मैं ये कह सकता हूं कि इसको बोलेंगे f of a minus h, f of a minus h। a minus h का मीनिंग भी होपफुली क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a minus h। a minus h का मतलब है कि आप a से जस्ट पहले खड़े हो, और ये समझने वाला पॉइंट समझना है कि h की वैल्यू जितनी ही लेसर होगी आप a के उतना ही पास होगी। तो RHL को ऐसे भी लिखते हैं, RHL को ऐसे भी लिखते हैं, LHL को ऐसे भी लिखते हैं, LHL को इसको ऐसे भी लिखते हैं, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a fx exists when RHL इक्वल टू LHL। कोई ये बोलना चाहे ये बोल सकता है, कोई अगर ये बोलेगा x टेंड्स टू a प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये भी बिल्कुल फिट है। कोई पर्सन ये बोलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a माइनस h, ये भी सही है। h हमेशा के लिए पॉजिटिव है पूरे चैप्टर के लिए। एक लाइन और बोलूंगा लास्ट, वो भी समझ लेना चाहिए हमको, ये फाइनाइट होना चाहिए। सेम थिंग यहां पर भी फाइनाइट होना चाहिए, आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब वो फाइनाइट होती है। अगर कभी भी लिमिट इनफाइनाइट होती है तो हम उसको एग्जिस्ट नहीं मानते, उसको हम डज नॉट एग्जिस्ट में की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो यहां पर हमने सीखा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। मैं आपको पूरी बात समराइज कर दूं, हालांकि मैथमेटिकल टर्म सारे लिखें। बेसिक बात यह है कि जब आप ए पर जाना चाहते हो, राइट, इधर से जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, दोनों तरफ से वैल्यू सेम आनी चाहिए। जब दोनों तरफ से वैल्यू सेम आएगी देन वी विल से लिमिट एग्जिस्ट करती है। करेक्ट पॉइंट है। और RHL LHL सिंबॉलिक ऐसे लिखते हैं, ये RHL है, ये LHL है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें घबराए नहीं। H के जितने ही ज्यादा पास होंगे, H जितना ही छोटा होगा आप A के उतना नजदीक होंगे। H जितना ही जीरो होगा, H जीरो के जितना ही पास होगा, H की वैल्यू जितनी ही जीरो के नजदीक होगी आप A के उतना ही पास होंगे। H पॉजिटिव रहेगा
ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए कि ये ए से बड़ा है कि ये ए से छोटा है, दैट्स व्हाई एच को पॉजिटिव लेके ही चला हूं मैं हमेशा, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड लिमिट। मैं एक दो सवाल करूंगा यहाँ पे तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी इस पूरे टॉपिक पे। सुनिएगा जस्ट एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ग्राफिकल कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग, राइट। दैट इज द की पॉइंट, हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। मैंने कुछ लिखा है आपके सामने, आप क्लियर रखिए अपनी बात। -2, -1, 1, 2, 3, 4, 1, 1.9, कुछ ही बोल दिया, मैटर नहीं करता। ये 2 है, ये 3 है, ये सी की लाइन में है, ये सपोज कर लिए 3.5 है और ये मान लीजिए 4 है। मैंने सारे पॉइंट्स आपको मार्क करके दिए हुए हैं और अब मैं ये कह रहा हूं ये एफ है। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट, हमें इनकी वैल्यू लिखनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, limit x tends to 1 fx, limit x tends to 3 fx, limit x tends to -1 प्लस fx, और भी नीडेड होगा तो इस डिस्कशन को मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा। मैंने ग्राफ बनाया और मैं कुछ आंसर्स आपसे पूछ रहा हूं और इन सब के बारे में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं, ठीक है ना। चलते हैं एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिकल डिस्कशन है हमारा। अब x अप्रोचेस टू 0 fx, मैंने पूछा है x जब 0 को अप्रोच करता है तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। ग्राफ देख के बताएंगे, यहां तो कोई डिस्कशन है नहीं। जब मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं, 0 ये है, 0 ये है, जब मैं 0 को अप्रोच कर रहा हूं यानी कि यहां से और यहां से, 0 को राइट से और 0 को लेफ्ट से, जब मैंने 0 को राइट से और 0 को लेफ्ट से दोनों से अप्रोच कराया तो मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ से ही किसको अप्रोच करती है, 1 को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, इसका RHL भी 1 है और LHL भी 1 है। सीखने की कोशिश करना भाई। 0 के प्लस पे वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 1 को, और 0 के माइनस पर भी वैल्यू किसकी आ रही है, फंक्शन की, 1। दोनों तरफ से वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। मैं क्या बोलूंगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करती है एंड लिमिट की वैल्यू 1 के बराबर होगी। एग्री। और सेकेंड ये लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, मुझे चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। 1 fx की बात करनी है, चला जाए 1 पे अप्रोच करना है। जब मैं 1 पे अप्रोच करूंगा राइट से, जब मैं 1 पे अप्रोच करूंगा राइट से, तो मैं क्या देख रहा हूं, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, RHL जो आएगा वो 2 के बराबर होगा। क्लियरली 1 के जस्ट बाद यानी कि यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 को अप्रोच कर रही होगी। 2 को अप्रोच कर रही होगी, वो अंडरस्टूड है, सबको ये समझना चाहिए कि ये क्वांटिटी जो आएगी एक्चुअली 2 से बड़ी होगी। अब बड़ी होगी छोटी होगी वो हमारे लिए काम की बात नहीं है फिलहाल इस सवाल के लिए, बट फिलहाल RHL 2 है, LHL पे आ जाते हैं। x जब 1 से छोटा होगा या 1 से जस्ट पहले, 1 से जस्ट पहले
फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो 1 होगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये सारी बातें क्लियर रही होंगी। इन सेम मैनर अगर मैं थर्ड के बारे में बात करूं, यहीं पे बात कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हो, समझ चुके हो, तो RHL ये है और LHL ये है, ठीक है। 3 को अप्रोच करना हूं मैं। अब मैं 3 को अप्रोच करूंगा आपके सामने। 3 को अप्रोच करने के बाद कर लेते हैं, चलिएगा। ऊपर लिखता हूं, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। थर्ड वाले में लिखा है मैंने लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अब x3 को अप्रोच करने वाला है। राइट से अप्रोच करेंगे तो यहां खड़े होंगे, राइट से अप्रोच करेंगे तो यहां खड़े होंगे, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, इसका RHL होगा कितना 2, और इसका LHL कितना होगा 3 से पहले 3.5। does not exist. Again, limit x tends to -1 प्लस, घबराए नहीं, -1 प्लस यानी कि मुझे केवल RHL ही चाहिए। -1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू, -1 के जस्ट बाद फंक्शन की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx मीन्स RHL एट x इक्वल टू -1 के जस्ट आगे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां पर कंप्लीट ग्राफ से मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन ग्राफिकली। मतलब लिमिट होता क्या है, इस पूरे डिस्कशन में अपन को आज के यही सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट, लिमिट क्या है और लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट में निकलता क्या है बेसिकली, राइट। मैं एक आध एग्जांपल आपके सामने और डिस्कस करना चाह रहा था। जस्ट इसी में मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का GIF, कुछ नहीं किया, बहुत माइन्यूट चेंजेस किए, तो मैं चाहता हूं और डिस्कशन कर लिया जाए। LHL और RHL सेम थिंग, सिमिलर सवाल है, एक और लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं 3/2, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू 3/2 fx, ठीक है। अब जब 1 प्लस की बात होगी, 1 प्लस, अब ये समझने की कोशिश करना, वहां पे लगा दिया मैंने GIF, यहां क्या लगा दिया मैंने GIF, लेकिन आपको कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब आप 1 प्लस की बात कर रहे होगे तो वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, 2 से थोड़ी ज्यादा। जब आप 1 प्लस की बात कर रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 से थोड़ी सी ज्यादा, तो GIF के बाद ये वैल्यू आएगी 2। एग्री। सिमिलरली जब आप 1 से जस्ट पहले की बात कर रहे होगे तो वैल्यू आएगी 1, और बाई चांस मुझे ये कहना चाहिए कि ये एग्जैक्टली 1 है क्योंकि ग्राफ यहां पर हॉरिजॉन्टल है। 1 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी और LHL इसका हो जाएगा 1। डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात कर लेते हैं 3/2 पे, आगे बात कर लेते हैं 3/2 पे, और 3/2 पे या किसी भी पॉइंट पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन नहीं है। 3/2 लिखा है मैंने, यहां पहुंच रहे हैं हम लोग, अब यहां पहुंच रहे हैं। 3/2 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3.5 से थोड़ी सी ज्यादा, और 3/2 माइनस पर RHL 3.5, LHL 3.5। आपको अप्रोचिंग वैल्यू देखनी है, राइट से भी वैल्यू 3.5 को अप्रोच कर रही है, लेफ्ट से भी। जब आप यहां खड़े हो तब भी वैल्यू 3.5 है, और जब आप यहां खड़े हो तब भी वैल्यू कितनी है, 3.5 है। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से ही फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज अप्रोचिंग टू 3.5। दैट्स व्हाई आई हैव टू से दिस कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट
और इक्वल टू क्या होगी 7/2, इक्वल टू 7/2। करेक्ट पॉइंट है। तो इस पूरे एग्जाम्पल में हमने सीखा, मैं एक दो एग्जाम्पल और लिखूंगा आपके सामने डिस्कशन कंप्लीट करने के लिए और बात करना चाहता हूं आपसे। चलते हैं। सपोज करिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x का GIF, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos x का GIF, इसकी बात करने जा रहे हैं। RHL का देयर इज नो नीड कि मैं हमेशा ग्राफ ड्रॉ करूं, बट नीड होगा ड्रॉ कर लूंगा। RHL का मतलब है कि मैं π/2 से जस्ट आगे खड़ा हूं। ग्राफ बनाना खराब बात नहीं होती है, बना सकते हैं। ये π/2 है, ये GIF लगा है। π/2 से जस्ट आगे खड़ा हूं तो वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। अब π/2 से जस्ट बाद इस पूरी की वैल्यू नेगेटिव होगी। cos x की बात कर रहा हूं, cos x की बात कर रहा हूं, 0 से थोड़ी सी लेस होगी। GIF के बाद वैल्यू आएगी -1। समझ नहीं क्वेश्चन ना क्लियरली? वापस से, जब मैं π/2 माइनस की बात कर रहा हूं, π/2 माइनस का मतलब है मैं π/2 जस्ट पहले की बात कर रहा हूं। π/2 से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू क्या रही होगी? 0 से थोड़ी सी बड़ी। GIF के बाद क्या आएगा? 0। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अब पूरे डिस्कशन में एक ही पॉइंट पे बार बार आ रहा हूं कि इस पूरे लेक्चर में मैंने ये सिखाने की कोशिश की है, जब मेरे सामने लिमिट आ रही होगी तो मुझे पता क्या करना है, मुझे किस चीज की वैल्यू पता करनी है। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मुझसे किसी ने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का GIF। ग्राफ बना सकते हैं, बनाया ग्राफ। 0 प्लस पे, 0 प्लस का मतलब RHL। 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू जो रही होगी, अंदर वाले की वैल्यू रही होगी 1 नहीं रही होगी, 1 से कम रही होगी, क्योंकि 0 तो ये कभी होगा ही नहीं। 0 कभी ये होगा नहीं। 0 प्लस का मतलब है 0 से जस्ट आगे, 0 से जस्ट आगे इस फंक्शन की वैल्यू रही होगी कितनी? 1 से थोड़ी सी कम। और आई कैन से GIF के बाद 0। पीछे 0 माइनस पे, 0 माइनस पर भी फंक्शन की जो वैल्यू रही होगी, अंदर वाले फंक्शन की जो वैल्यू रही होगी, वो 1 से थोड़ी सी कम रही होगी, क्योंकि 1 आप नहीं पहुंचने वाले। 1 आप तब पहुंचोगे जब x 0 हो जाएगा, और x 0 होगा नहीं। x 0 होगा नहीं, क्योंकि लिमिट का मतलब x 0 होगा ही नहीं, राइट? लिमिट में ये पॉइंट सबको समझना है। x अप्रोचेस टू a डजंट मीन x इक्वल टू a। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब 0 माइनस की बात होगी तब भी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 से थोड़ी सी कम होगी। GIF की बात क्या आएगी? 0। लिमिट एग्जिस्ट करती है, और कोई कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है, राइट? तो इस पूरे वीडियो में हमने देखा लिमिट का एग्जिस्टेंस कैसे कराते हैं, और लिमिट्स में की डेफिनेशन क्या है, LHL क्या है, RHL क्या है, ये सारे डिस्कशंस हमने किए हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट की बात मैं नेक्स्ट में करूंगा।